अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अहमद मंजूर। क्या हाल है आप सबका? अच्छा, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों को लेके आऊँ बड़ा मजे का है। आप लोगों ने एक बड़ा मजे का टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। वो कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे चला गया। डेटा की वॉर स्टार्ट हो रही है। डेटा इज अ न्यू ऑयल। कुछ लोग डेटा को कैसे यूज कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से, हैक्स हो रहे हैं डिफरेंट, जैसे कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। आने वाले दिनों के अंदर देर इज ऑल्सो एक और चीज जिस पे काम स्टार्ट हो चुका है, वो है चिप वॉर। जो ज्यादा चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहा है वो आगे निकलता जा रहा है। अच्छा, लोगों को यहां पे लगता है कि ठीक है जी, एक कंपनी एनवीडिया है या और मल्टीपल कंपनीज हैं, उन्होंने जी चिप्स बना ली, जीपीयूज बना लिए, पूरी दुनिया पे वो लोग राज कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कभी किसी को ना इतना अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो आपके बगैर जीना सीख ले। तो जूं जूं जैसे वो किसी के ऊपर अगर लगा देते हैं, सैंक्शंस लगा देते हैं और चीजें और कर देते हैं, तो लोग सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक मिसाल देता हूं आपको यहाँ पे। अगर पाकिस्तान बाहर से कोई चीज अंदर लानी बंद कर दे, किसी ने मना कर दिया, तो पाकिस्तान अपनी चीज उगाना शुरू कर देगा, अपनी चीजें यूज करना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा, कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता नहीं जी चाइना तो मुकाबला नहीं कर सकता और ऐसे नहीं हो सकता। और आज चाइना के पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। चाइना की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे आ रही हैं। उसी तरह जैसे जीपीयूज हैं, इसी तरह चाइना के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वो लेके आ रही है, दैट इज कॉल्ड एनपीयूज। हाँ, अभी वो जीपीयूज के मुकाबले का नहीं है बहुत सारी चीजों में, लेकिन कभी ना कभी वो उस तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है जीपीयूज बहुत ज्यादा पावर मांगते हैं, वो कोई नई चीज ऐसी बना लें जो बहुत ज्यादा पावर नहीं मांगती। तो आज दोनों यानी एआई या नई टेक्नोलॉजीज के आने से, डिफरेंट चीजों के आने से तमाम लोग बराबर हो चुके हैं। आज वो विन करेगा जो अपनी चीजें में सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा, कोई भी कंट्री हो। यानी अगर जैसे कुछ कंट्रीज में मादनियात बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और वो उसको यूज करते हैं, उसके साथ करते हैं। कुछ लोगों के पास पेट्रोल है, ऑयल है, वो उसके ऊपर अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लेते हैं। इसी तरह जैसे पाकिस्तान है, वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो वो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी उसके अंदर क्या चीज किस चीज की आ सकती है। इसी तरह आने वाले दिनों के अंदर चिप वॉर स्टार्ट हो चुकी है। देयर इज आल्सो बुक दैट इज कॉल्ड चिप वॉर। उसको भी जरूर पढ़िएगा आप लोग। वो उसके अंदर ये सब कुछ लिखा गया है, उसके अंदर ये सब कुछ बताया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से चिप वॉर स्टार्ट हो चुकी हुई है। किसी को अगर ये लगता नहीं जी यूएस ऊपर जा रहा है, चाइना नीचे जा रहा है, नहीं। जिसने सुपर पावर बनना है वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यानी आप आने वाले दिनों में जैसे आप खुद सोच के देखें, जो चाइना है वो जी अपना वी चैट यूज कर रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप पूरी दुनिया यूज कर रही है। उसको कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। उसने व्हाट्सएप को बैन कर दिया। या मल्टीपल और कंट्रीज, जैसे आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहां पे डिफरेंट तरह की चीजें बैन है, बंद है। आप उनको नहीं चला सकते। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज के अंदर। हमें भी अपनी प्रोडक्ट्स बना के, ठीक है, माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे की तरफ जा रहा है, जैसे भी बहुत तरक्की हो रही है चीज़ों के अंदर, डिजिटलाइजेशन के ऊपर माशाल्लाह एमओआईटीटी बहुत काम कर रहा है। लेकिन अब आप इसको एक दफ़ा सोच के देखें कि अगर हम टेक्नोलॉजी में सब सफिशिएंट हो जाएं, हम चिप्स अपनी बनानी शुरू कर दें, हम मोबाइल अपने डेवलप करने शुरू कर दें, तो हम कितनी तरक्की कर सकते हैं। हमारे पास इंजीनियर्स मौजूद हैं, हमारे पास ब्रिलियंट माइंड मौजूद हैं, तो हमें उनको यूज करना आना चाहिए। आज हर बंदे को ये शौक है मैं बाहर जाके इस कंपनी में काम कर लूं। कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि जी अगर मैं अपने घर का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, मैं भी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, अपने घर का प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, तो मैं खुद से सेल्फ सफिशिएंट हो गया। देखें, एक जो एंटरप्रेन्योर का सफर है वो हमेशा शुरू होता है एक प्रॉब्लम से। वो प्रॉब्लम उसको घर पे आ रही थी, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसको उसने सॉल्व किया, फिर उसने किसी को फ्री में करके दी, उसको पसंद आई, देन नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन इज योर क्लाइंट। वो पूरी दुनिया के अंदर चीज चलनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। जैसे मैं एक और मिसाल देता हूं, चैट जीपीटी कैसे स्टार्ट हुआ था, किसी ने खुद की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। व्हाट फेसबुक कैसे स्टार्ट हुआ था, उन बच्चों ने जो तब बच्चे थे उन्होंने खुद से अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। मजे की एक बात बताता हूं, इंटरनेट भी ऐसे ही बना था कि उस बंदे ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की थी एक कैंपस से दूसरे कैंपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि अगली वॉर किस किस्म की होने वाली है। दिस इज नॉट अबाउट से हो जाएगा, दिस इज डेटा वॉर। और एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए टेक्नोलॉजी लवर, मैं आपको बता रहा हूं कि आगे वॉर टेक्नोलॉजी की है। आगे आज से 5 साल, 10 साल
जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो पिछले 20, 25, 26 सालों में देखने को नहीं मिली हैं आपको। इतनी रैपिड चेंजेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि तमाम कंट्रीज, तमाम लोग आपस में ये डिफरेंट पॉलिसीज बना के, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल। और इसके ऊपर रिसर्च करें, इनको समझें, इनको सीखें। पुरानी चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हुई हैं, आने वाली चीज़ों को सीखें। तो आई होप कि आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकल्लाह।